चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कलर चेंज कर लेते हैं, या रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम इंटीजर सह अभाज्य संख्या के बारे में। क्या को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम इंटीजर यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम इसका इंग्लिश है मेरे दोस्त, या म्यूचुअली प्राइम या इंटीजर। तीन इंग्लिश है, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, म्यूचुअली प्राइम, इंटीजर। चलिए अब सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या है सह अभाज्य पूर्णांक? चलिए इसके एग्जाम्पल को, सबसे पहले इसके परिभाषा को देखिए। इसका परिभाषा देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए इसका परिभाषा कहते हैं यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड, क्या चीज़? उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड यानी कि कॉमन पॉजिटिव फैक्टर। उभयनिष्ठ, धनात्मक तो आप समझते होंगे, लेकिन उभयनिष्ठ क्या समझते हैं? उभयनिष्ठ का अर्थ हुआ मेरे दोस्त जो दोनों में हो, जैसे यदि मैं आपके घर का बात करूँगा तो वो घर सिर्फ आपका है, लेकिन यदि हम एक मंदिर का बात करें मेरे दोस्त, मंदिर का, तो वो मंदिर एक कॉमन है, यानी कि मंदिर जो है सारे ग्रामीण के लिए, सारे देश के आदमी के लिए, तो मंदिर जो है कॉमन है, यानी कि वो चीज़ कॉमन होता है। उभयनिष्ठ का अर्थ हुआ वही कॉमन, जो सबके लिए हो, वो किसी अपने आप का खुद का नहीं हो, जो सबके लिए वही, यानी कि जो दोनों में हो वो कॉमन होता है। ठीक है, आप उभयनिष्ठ को समझ गए होंगे। क्या कहते हैं? यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक गुणनखंड यानी कि कॉमन पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ, क्या चीज़? सिर्फ एक हो, कॉमन पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ एक हो तो उसे कॉमन पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या आपने इसको नहीं समझे? एक बार और कहते हैं, यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पॉजिटिव गुणनखंड यानी कि फैक्टर सिर्फ एक हो उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। चलिए आपको बारीकी से समझाते हैं सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में। सह अभाज्य पूर्णांक क्या है? चलिए इसको ले लेता हूँ। चलिए सबसे पहली बात है मेरे दोस्त, यदि आपने पूर्णांक वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जहाँ भी जो चीज़ पढ़ाते हैं सबसे पहले पूर्णांक का ज़रूरत पड़ता है मेरे दोस्त। आपको पूर्णांक को बड़ी ही बारीकी से समझना होगा, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, तब यहाँ आपको पूरी 100% क्लियर होगा सह अभाज्य। इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पूर्णांक जो है मेरे दोस्त डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक। ये सब क्या है? एक पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है। चलिए इनका कहना ये हुआ कि यदि दो पूर्णांक, चलिए हम दो पूर्णांक मान लेते हैं, दो पूर्णांक। चलिए जैसे हम मान लेते हैं एक 5 भी एक पूर्णांक है। एक मान लीजिए आप 8, 5 और 8 एक पूर्णांक है। इसका क्या मतलब, क्या कहना है? चलिए ये बोले, यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड, क्या आपने गुणनखंड देखा? गुणनखंड को भी मैंने पिछले की वीडियो में बता चुका हूँ गुणनखंड क्या है। चलिए 5 के गुणनखंड पे चर्चा करते हैं। 5 का गुणनखंड जैसे होगा तो 1 होगा, 2 तो नहीं होंगे, 1 और सिर्फ 5 होंगे, 1 और सिर्फ 5, यानी कि 1 और 5 इसका 5 का। 8 पे बात करते हैं, 8 का 1 होंगे, 2 4
और 8। मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक हो। क्या इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं। यानी कि ये दोनों में जो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मिल रहा है। इस कारण से 5 और 8 एक को प्राइम इंटीजर है, यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या 5 और 8 आपस में एक सह अभाज्य पूर्णांक है? ठीक है, आपका जो मर्जी हो इसमें से पूर्णांकों में से उठा लीजिए 2 को, आप उसको चेक कीजिए क्या वो पूर्णांक है। चलिए आपको और कोई संख्या लेकर आपको सिखाते हैं चेक करना। 5 और 8 में जब मैंने चेक किया तो सिर्फ में सिर्फ एक ही था जो धनात्मक गुणन, सिर्फ में सिर्फ एक धनात्मक गुणनखंड था जो एक कॉमन था, दोनों में था। एक के सिवाय कोई और अगर होता तो वो सह अभाज्य नहीं होता। चलिए एक बार हम -4 पे और 6 पे बात करते हैं। इसका धनात्मक गुणनखंड देखिए, -4 का धनात्मक गुणनखंड क्या होगा? तो वो 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे और 8 होंगे। किसका? 1 का। और 6 का, -6 का धनात्मक गुणनखंड सिर्फ बात करते हैं हम, ऋणात्मक गुणनखंड नहीं। धनात्मक इसका 1, 2, 3, 6। अब चेक कीजिए मेरे दोस्त, कॉमन दोनों में क्या क्या है। कलर चेंज कर लूँ? कर लेते हैं। कॉमन देखिए क्या क्या है। कॉमन की जब बात किया जाए तो एक जो है मेरे दोस्त, एक, ये भी कलर, एक जो है वो दोनों में है। ठीक है, एक के सिवाय देखिए क्या क्या चीज़ दोनों में है। एक के सिवाय क्या क्या चीज़ दोनों में, एक दोनों में है, एक दोनों में है, उसके बाद 2 भी दोनों में है, 1 और 2 दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो है एक भी दोनों में है। अरे यार, वीडियो भाग गया, अब क्या होगा? हाँ, चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं। इसमें एक भी दोनों में है, एक यहाँ 2 था ना, 2 यहाँ भी 2 भी दोनों में है। 1 और 2 जो है 2 कॉमन थे, यानी कि इसका परिभाषा का कहना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन हो। लेकिन 4 और 6 का जब मैंने बात किया तो उसमें 1 और 2 दोनों कॉमन हो गया, -4 और -6 में। इस कारण से -4 और -6 सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। -4 और -6 सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। चलिए अब और एग्जाम्पल लेकर चर्चा करते हैं मेरे दोस्त, सह अभाज्य क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, -4 और -6 क्या सह अभाज्य हैं? नहीं है। आपको इसी तरह चेक करना है, गुणनखंड आपको होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप गुणनखंड जानते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक का परिभाषा जानते हैं बारीकी से, तो आपको सह अभाज्य में दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पूर्णांक होना चाहिए मेरे दोस्त, और कोई पूर्णांक के सिवाय अगर दूसरा कोई संख्या 2 ले लीजिएगा तो वो सह अभाज्य नहीं होगा। सह अभाज्य होने के लिए दोनों को पूर्णांक होना पड़ेगा। आप जो संख्या उठाइएगा, ये जो पूर्णांक है मेरे दोस्त, इसी पूर्णांक में से किसी को उठाना है। इस पूर्णांक के अलावा दूसरी संख्या को नहीं उठाना। इस बात को आपको भली भांति ध्यान देना है। ठीक है, एक चर्चा और रही मेरे दोस्त, चलिए उस पर एक बार मैं बात कर लेता हूँ। ये इसका नाम है सह अभाज्य। सह अभाज्य का कतई मतलब नहीं है कि, चलिए, सह अभाज्य से कतई मतलब नहीं है कि ये संख्या, ये पूर्णांक जो है अभाज्य संख्या से कोई चीज़ रिलेटेड हो। ये सह अभाज्य संख्या से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, सिर्फ इसका नाम है सह अभाज्य। ये अभाज्य संख्या से कोई रिलेशन नहीं रखता। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 2 जो है भाज्य पूर्णांक एक सह अभाज्य नहीं हुआ। चलिए मैं एक ठो 2 भाज्य पूर्णांक को आपको सह अभाज्य होकर दिखाते हैं, कैसे 2 भाज्य पूर्णांक भी एक सह अभाज्य हो जाएंगे। चलिए, जैसे मैं बात कर लेता हूँ एक 9 क्या है? एक भाज्य पूर्णांक है। और
25 क्या है, एक भाज्य पूर्णांक है। चलिए ये दोनों पे चर्चा करते हैं। अगर इसका मतलब सह अभाज्य से होता तो ये 9 और 25 कभी भी सह अभाज्य नहीं होगा। अगर अभाज्य संख्या से इसका कोई रिलेशन होता तो 9 और 25 तो भाज्य है, इसको तो अभाज्य नहीं होना चाहिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहले आप धनात्मक गुणनखंड लीजिए, पॉजिटिव फैक्टर लेना जब भी लेना है, रिलेटिव निगेटिव फैक्टर नहीं लेना है। चलिए इसका पॉजिटिव फैक्टर 1 होंगे, 3 होंगे और 9 होंगे, और कुछ तो नहीं होंगे। चलिए 25 का 1, उसके बाद 5 और 25, इसके सिवाय तो और कोई फैक्टर नहीं। चलिए मेरे दोस्त गौर कीजिए, क्या 1 के सिवाय और कोई संख्या इसके फैक्टर में है? क्या 1 के सिवाय कोई और संख्या इसमें कॉमन है क्या दोनों में? नहीं। तो यानी कि यदि 1 के सिवाय दूसरा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड 9 और 25 का एक है, तो इसका परिभाषा से डायरेक्टली क्लियर है कि 9 और 25 एक सह अभाज्य संख्या है। 9 और 25 एक क्या है, कोप्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इस संख्या को अभाज्य संख्या से कोई भी लेना देना सहअभाज्य को नहीं है। 9 और 25 जो कि भाज्य संख्या है और आपस में सहअभाज्य है, इस कारण से सहअभाज्य को अभाज्य और भाज्य से कोई लेना देना नहीं है। इस बात में आप कभी नहीं रहिएगा, सहअभाज्य है तो अभाज्य से कोई कांटेक्ट होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सहअभाज्य को आप कैसे पहचानेंगे, सहअभाज्य को किसी भी संख्या को आप सहअभाज्य कैसे चेक करेंगे, है या नहीं। आशा आपको करना क्या है कि कोई भी दो संख्या दे, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात यह है कि चेक कीजिए क्या वो पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तब उसको आप चेक करने का स्टार्ट कीजिए। जो चेक पूर्णांक है तो वह सहअभाज्य के रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो चलिए जैसे और आपकी जो इच्छा है ले लीजिए, जितना बड़ी संख्या लेना है। चलिए मैं एक बार आपको कोई भी चीज़ 49 से लेके दिखाते हैं। 49 ले लीजिए, एक ठो जो लेना है 63 लेना है, 70 लेना है, 80, 81, 82 ये ले लीजिए। चलिए अब इस पे मैं चर्चा करता हूँ। इसका धनात्मक गुणनखंड क्या होगा? तो 1 होगा, 2 तो नहीं होंगे, 3 होंगे, 3 के बाद जो है 4, 5, 6 भी नहीं होंगे, 7 होंगे। उसके बाद और तो कुछ नहीं होना चाहिए, 1, 3, 7 और 49 नहीं होंगे। कुछ तो छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट रहा है, ठीक है। चलिए इसके 1 होंगे, 2 भी होंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, इधर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए, 41 होगा। आपको अगर लगता है तो आप 4 से 41 होगा और 82 हो। क्या इसमें एक के अलावा और कोई संख्या है जो कॉमन है? तो नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दोनों में है जो कॉमन, एक के 3 भी था ना। चलिए लिख, एक के सिवा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन। इसका क्या मतलब, 49 और 82 जो है वो तो एक सबसे पहली बात पूर्णांक है, ये है 49 और 82 पूर्णांक है, साथ में एक सहअभाज्य है। चलिए अगर आपका इच्छा हो तो किसी में माइनस भी लगा दीजिए, माइनस भी लगाइएगा तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि पॉजिटिव फैक्टर उसका यही होने वाला है, पॉजिटिव फैक्टर यही होने वाला। आप माइनस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिर्फ में सिर्फ उसको पूर्णांक होना चाहिए। आप कभी √2 का नहीं करने लगिएगा, √2, √3 ये सब तो पूर्णांक है ही नहीं, तो वो सहअभाज्य कैसे होगा? सहअभाज्य होने के लिए सबसे पहले पूर्णांक होना चाहिए। यदि आपने पूर्णांक वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे पहले पूर्णांक को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। आपको पूरी तरह 100% गारंटी है मेरे दोस्त कि आपको पूरी क्लियर होगी। चलिए अब मैं और कुछ बात है उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले उसका मैं फ़ोटो ले आता हूँ, लिखा हुआ होगा। चलिए हाँ ये रहा। नहीं तो एक कम करते हैं, पेज बदल लेते हैं। चलिए वहाँ लाएंगे, बढ़िया रहेगा ना।
चलो आ जाओ, आ गया। कुछ नोट्स है मेरे दोस्त, ध्यान देने वाली, कुछ नोट्स पे ध्यान देना है। चलिए अब जो है यहाँ आ गया है, कह रहा है नोट्स में पहला कि दो लगातार पूर्णांक सदैव सह अभाज्य होते हैं। इसका क्या कहने का अर्थ है मेरे दोस्त? सबसे पहले तो आप पूर्णांक को लिख लीजिए। पूर्णांक आपके जहन में होना चाहिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इधर भी ... सबसे पहली बात यह है कि आपके जहन में पूर्णांक तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही सह अभाज्य पूर्णांक को आप बिल्कुल ही गहराई से समझ सकते हैं। तो पहला ये का क्या बोले कि दो लगातार पूर्णांक सदैव सह अभाज्य होते हैं। इसका कहने का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त कि आप इस पूर्णांकों के लिस्ट में से जहाँ से उठाना हो, जहाँ से लेना हो आप ले लीजिए। करना क्या है मेरे दोस्त? सिर्फ दो लगातार पूर्णांक को लेना है, यानी कि दो लगातार पूर्णांक होना चाहिए। मान आपको जो इच्छा है, 2 1 को उठा लीजिए, -2 -1 को उठा लीजिए, -4 -3 को उठा लीजिए, -5 -6 उधर है तो उसको ले लीजिए। आपको जो इच्छा हो वो ले लीजिए। चलिए मैं आपको 2 और 3 को लेकर दिखाता हूँ, या इधर से -5 और -6 को लेकर दिखाता हूँ। तो इसका ये कहने का अर्थ हुआ मेरे दोस्त कि दो लगातार पूर्णांक सदैव सह अभाज्य होते हैं। चलिए -5 -6 पे बात करते हैं। इसका क्या होंगे? पॉजिटिव चलिए इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होंगे? तो 1 होंगे, 2 तो नहीं, और डायरेक्ट 1 के बाद 5। 5 का पॉजिटिव फैक्टर क्या? 1 और 5। 6 का 1 2 3 6 इसका पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये देख लीजिए, गौर कीजिए मेरे दोस्त, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में एक कॉमन है। तो ये तो सहअभाज्य की परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि सिर्फ यदि दो पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड सिर्फ में सिर्फ एक हो, तो इसका भी सिर्फ में सिर्फ एक हो रहा है मेरे दोस्त। इसका क्या अर्थ? -5 और -6 एक पूर्णांक, एक सहअभाज्य संख्या है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि आपको जो मर्जी है उठा लीजिए। यहाँ पे टाइम का अभाव रहता है, आपको जो मर्जी है उठा लीजिए। यानी कि दो लगातार पूर्णांक जो है वो सदैव सहअभाज्य होते हैं। इस लाइन का कहने का यही मतलब था मेरे दोस्त कि दो लगातार पूर्णांक सदैव सहअभाज्य, दो लगातार पूर्णांक सदैव सहअभाज्य होते हैं। इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगली पॉइंट पे विचार करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अरे यार इसको तुम, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? चलिए दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि +1 और -1, यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ +-1 सभी पूर्णांकों के साथ सहअभाज्य होता है। आप कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए, उसके साथ +1 लीजिए या -1 लीजिए, वो सबके साथ सहअभाज्य होगा। चलिए आपको एक चीज़ एग्जांपल देकर दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप -1 ले लीजिए और आपको जो इच्छा हो 15 20 25, चलिए 15 ये ले लीजिए। इसकी जो है आप धनात्मक गुणनखंड, तो इसका तो सिर्फ में सिर्फ एक ही होगा। इसका मान लीजिए दुनिया का 1 3 5 कुछ भी हो, तो सिर्फ में सिर्फ जब इसके पास एक है मेरे दोस्त, तो इसका तो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ एक हुआ, तो वो तो सहअभाज्य होगा ही। एक प्लस या +1 लीजिए तो उसका भी हुआ। इसका क्या कहने का अर्थ है? +-1 जो है सभी पूर्णांकों के साथ एक सहअभाज्य संख्या होती है। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, उस पर आप चर्चा कर लेते हैं हमें। चलिए कारण 0 सिर्फ +-1 के साथ पूर्णांक होता है। 0 सिर्फ +-1 के साथ ही सहअभाज्य, पूर्णांक नहीं सहअभाज्य, मिस हो गया मेरे दोस्त, यहाँ होगा सहअभाज्य होते हैं, सहअभाज्य होते हैं।
यहाँ टाइपिंग मिस है। प्लस माइनस वन जो है, प्लस माइनस वन वो जीरो प्लस सिर्फ में सिर्फ प्लस माइनस वन के साथ ही सा आवाज होगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। आप जो है एक काम कीजिए, आप जीरो ले लीजिए, इसका देखिए पॉजिटिव फैक्टर 1 होगा, 2 3 4 5 अनंत तक ये जाएगा, इसका सब पॉजिटिव फैक्टर ही है। चलिए आपका जो इच्छा हो, प्लस 1 ले लीजिए, प्लस 1 लीजिएगा या माइनस 1, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही, जब एक ही है इसका पॉजिटिव फैक्टर, तो ये तो अनंत है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के पास सिर्फ में सिर्फ कॉमन एक है, इसलिए ये प्लस 1 या माइनस 1 लीजिएगा तो बात वही होगा, एक ही होगा। तो 0 प्लस 1 और माइनस 1 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक सहभाज्य संख्या। आपका अगर इच्छा हो, चलिए आपकी इच्छा को मैं पूर्ति करता हूँ। आप क्या कीजिए, एक के सिवाय आप दूसरा कोई चीज़ ले लीजिए। चलिए -5 ले लीजिए। -5 का अगर आप निकालिएगा तो पॉजिटिव फैक्टर 1, -5 का 1 2 3 1 मिस 2 3 नहीं होगा, 1 और 5 होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ मेरे दोस्त, तो 5 -1 लीजिए या +5 लीजिए तो वही धनात्मक गुणन खंडों ने 5 इसमें भी, इसमें इसका अर्थ क्या हुआ, इसका एक के अलावा दूसरा भी ऐसी संख्या है जो कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये 1 और 0 और 5 वो सहभाज्य संख्या नहीं है, 0 है जो है सिर्फ और सिर्फ +1 और -1 के साथ ही एक सहभाज्य पूर्णांक होगा। इस बात को आप भली भांति जान गए हों। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरी ही क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। यदि कहीं दिक्कत रह गया हो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं रहा होगा, अगर रह गया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एक और जो है मेरे दोस्त, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभाज्य। आप जो है अभाज्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।